अरेनियस इक्वेशन हो गया था, अरेनियस इक्वेशन हो गया था निशु, हरी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम रुको, मैं पढ़ा था। कहाँ तक कराया था? हाँ अभिषेक, कैन यू प्लीज देखो, यस मैम। अरेनियस इक्वेशन ARRHENIUS IUS, वो इक्वेशन आवाज नहीं आ रही है री, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, लाइक नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। अभिषेक प्लीज चलिए। गुड इवनिंग साक्षी। आई एम बैक मैम। हाँ निशु। वापस आ गया, जाके भी आ गया। अच्छा सुनो, क्या सर ने अरेनियस इक्वेशन करा दी थी? यस मैम। चलो हाँ ठीक है, लास्ट टॉपिक अरेनियस इक्वेशन टूल। ठीक है, तो आज इसके बाद हम करेंगे हमारा कोलिशन थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फर्क पड़ता है वो पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश एंड देन हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो इस संडे आपको केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है। ओके कूल। मैम मेरी बात सुन लो, आज से बाद मैं कभी अशांति नहीं फैलाऊंगा बात क्लास में, और ना कभी बात करूंगा बीच में, ना मैं क्वेश्चन के आंसर तो एक आधे कर दे दूंगा बस। अशांति फैलाना बंद। मैं भी चुप रहा करूंगा, मेरी बेइज्जती होगी आज। मेरा मन उठ गया अब। बहुत बुरा हाल हो गया मैम मेरा। अभी नहीं, तू भी बोल दे अब कुछ। नौटंकी अवार्ड गोज टू निशु एंड अभिषेक। अरे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है चलो, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। तू बोल, बेइज्जती किसने की? प्रतिभा ने। हाँ बहुत चबड़ कर रही क्या? थी। तुम्हारी पहले की बेइज्जती वो लड़की से, अरे लड़की यार ने छोड़ो, बेइज्जती पढ़े की। ये बोलती रहती है, इसको बोलने दिया करो, दिल पे लेनी इसकी बात यार, ऐसे चलो ही है वो। आप शैतानी बंद, ठीक है, चलिए बस बहुत मस्ती कर, चलो शुरू करो। बता देना जब क्लास दिख जाए तुम लोगों को। मैम दिख गई। दिख गई? धन्यवाद मैम दिख गई दिख गई मैम, दिख गई। दिख गया, मैं तो देख ही मिलेगी। क्यों नहीं धन्यवाद दिखी? आपका बताने के लिए। मैम नेटवर्क इशू है। प्रतिभा बताने के लिए क्या मैं दिख गई। चलिए लोग, अरेनियस इक्वेशन का क्या था फॉर्मूला, कौन बताएगा? निशु कैन यू प्लीज टेल मी बेटा, अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला बता दे से। आवाज नहीं आ रही बच्चा। हाँ what is the formula for the, हाँ हैरी। Yes Lavanya. And k is equals to a into e raised to power minus e upon kt. EA upon में RT. Yes ma'am. That EA is the activation energy, R is the gas constant, T for the temperature, and A क्या है हमारा Arrhenius constant, ठीक है, और K क्या है मेरा, K क्या है, that is rate constant, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं, ये थी हमारी अरेनियस इक्वेशन का। अब अरेनियस इक्वेशन लाइक एक और फॉर्मूला बताया था, अरेनियस इक्वेशन इन द सेंस ऑफ लाइक हमने क्या किया, अगर हमारा डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, दो रिएक्शन है विद द टेम्परेचर T1 एंड विद द टेम्परेचर T2। अब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, राइट, ठीक है। और हमने इससे पहले ही बताया था कि मेरा क्या होता है, दैट रेट कांस्टेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, है ना, दैट सेम नहीं होता, हर एक इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। चलिए अब बोला कि मेरा क्या है, log K1, नेचुरल log K1 EART1 जो हमारा अरेनियस इक्वेशन थी फर्स्ट, एंड देन फॉर द टेम्परेचर T2 के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या था, दैट log ऑफ K2 क्या है, जो इक्वेशन सेकंड का रेट कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट 1, EA that is activation energy 2.303 R gas constant,
T2 minus T1 टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय T1 into T2. दिस इज द, इस पे हमारे क्या आते हैं न्यूमेरिकल बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो विशाल कैन यू प्लीज टेल मी कि कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालते हैं हमारी रिएक्शन पे, बताइए। हाँ निशु। मैम जो हमारे रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और क्या फास्ट ही करते हैं सर? नहीं मैम और भी हैं बहुत सारे। देखो बेसिकली पता है क्या होता है, जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, कुछ कैटलिस्ट तो हमारी रिएक्शन को क्या करते हैं फास्ट कर देते हैं, कुछ स्लो डाउन करते हैं। बेसिकली ऐसे बोले कि अगर कोई बैरियर है, ठीक है, बैरियर है, मान रिएक्टेंट को बोला है कि इस बैरियर को जंप करना है, ठीक है, तो क्या होगा, जो कैटलिस्ट है उस बैरियर की जो थ्रेशोल्ड तक एनर्जी है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो क्या होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, क्या 100 स्टूडेंट है, उनका क्या है, लाइक क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड लेवल है, लाइक दिस इज द हार्ड लेवल। तो बोला कि इसमें से लाइक कितना, लाइक 10% बच्चों ने सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया और पास हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस बैरियर को कम कर दिया, क्या कर दिया, बैरियर को कम कर दिया। बैरियर कम करने का मतलब है उस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, लेवल के क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब लेवल कम होते ही क्या हो गया, और बच्चों ने उसको पास कर दिया, लाइक 75% पास हो गए। तो ये क्या हो गया, जो कैटलिस्ट है, जो कैटलिस्ट है उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। उस अब मेरा थ्रेशोल्ड क्या हो गया, अगर कम हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो भी कम हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट वो है जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो यही मेरा कह रहा है कि अगर क्या करें, जो कैटलिस्ट है हमारा क्या कर देगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट क्या कर देगा, पहले हमारा कंबाइन होगा विद द कैटलिस्ट, किसके लिए, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इसको फाउंड आउट करने के लिए। देखिए कैटलिस्ट है, ये बना दिया इंटरमीडिएट। अब क्या है, जो क्या कर देगा, इसको डिकम्पोज करके एक प्रोडक्ट बना देगा और कैटलिस्ट हो जाएगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगी कैटलिस्ट। यही होता है कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्राफ है एनर्जी का और जो हमारी केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस में चल रही है। बेसिकली ये हो गया कि जो हमारी स्टार्टिंग नॉर्मल विदाउट कैटलिस्ट, अभी हमारी रिएक्शन चल रही है, ऐसी चल रही है, चलो हमारा क्या है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बना, और ये क्या है, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है बच्चा, मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, लाइक इतना एनर्जी तक उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, देन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही कैटलिस्ट हो गया तो मेरी क्या है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको क्या है, लाइक नीचे हो गई, डाउन हो गई, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है भैया, जल्दी बन गया। तो इस केस में मेरा क्या होगा, जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, डाउन हो गई। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी डाउन हो गई तो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। अब मेरा अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर E A डिवाइडेड बाय RT। तो K क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E रेज टू पावर A के। तो अगर मेरा रेट कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर हमने कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट क्या कर देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, और रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है ऐसे। तो कौन कौन डिक्रीज हो रहा है, मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट कांस्टेंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये है मेरा कैटलिस्ट का इफेक्ट। तो देखो जो मैंने अभी बताया था ये सब है, प्लीज रीड कीजिए, इसको रीड करो। कैटलिस्ट इन द सेंस ये हो गया कि एक तरीके से एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। जैसे आपको स्कूल जाना है, ठीक है, आपको बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, अब बीच में सरकार ने क्या किया, शॉर्ट बना दिया, तो क्या करोगे, आप शॉर्ट रास्ते से जाके स्कूल जाओगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एज एन कैटलिस्ट वर्क करे। कैटलिस्ट क्या करता है, जो हमारे रिएक्शन के पाथ है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट के हमारे इंपॉर्टेंस पढ़ो।
एक स्मॉल अमाउंट, छोटा सा कैटलिस्ट भी क्या कर देता है, लार्ज अमाउंट के रिएक्टेंट को कर देता है, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। जैसे हमारा क्या था अभी लास्ट में था ना, A B + C, ठीक है, इसको क्या किया, इसने क्या कर दिया, A B and C, पहले इसको ब्रेक किया और क्या बना, A से B बना और C अलग से हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा कैटलिस्ट है जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, इस पर मेरा कोई इफेक्ट नहीं डालता, इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है कैटलिस्ट। नेक्स्ट, अगर क्या है कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है अभिषेक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है अभिषेक? हाँ विनय। मैम जो थोड़ा सा पुश करने पे ही हो जाए या फिर अपने आप ही हो जाए, या लगातार हो जाए, कुछ नहीं, जो अपने आप हो जाती है। ठीक है, अब एक रिएक्शन है भाई, एक बात बताओ, हम ना जैसे मैंने बोला था कि हम दूध को ठंडा करने के लिए रख दें नॉर्मल ऐसे, अब तुम क्या कर दो, एसी में रख दो या फिर फैन के नीचे रख दो, तो क्या होगा, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे सही हो रहा, मतलब ठंडा हो रहा था मिल्क, वो अब एसी और पंखे की हवा से क्या होगा, जल्दी होगा कि नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। तो यही क्या हो गया कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपने आप हो रही है, जैसे ही हमने उसमें कैटलिस्ट डाला वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, जल्दी हो जाएगी, जल्दी प्रोडक्ट बना देगी। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस नो इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट, क्यों भाई, उसको तो ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं ना, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड हो रही है ना, तो उसको क्या जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, ये देखो यही कह रहा है, इट catalyze द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारा कैटलिस्ट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है मेरा, Ke(Q), वो क्या होता है मेरा, Ke(Q) क्या होता है भैया, बोलो बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड डिवाइडेड बाय फोरवर्ड। इस कांस्टेंट में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव नहीं कर पा रही है तो उसको अचीव करने में हेल्प कर देगा। ठीक है, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, किसका, कैटलिस्ट का। ठीक है बच्चा, ओके एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी कहती क्या है। ठीक है, अब कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए लाइक पहले सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लोगों को जेई क्रैक करना है, सबको क्रैक करना है ना, ठीक है, अब जेई क्रैक करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, लाइक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि हाँ अगर हम PYQ कर लें तो हम क्रैक कर जाएंगे, हम इतने घंटे पढ़ ले तो हम क्रैक कर जाएंगे, लाइक उस चीज को क्या है, लाइक तुम सही दिशा में डालोगे, है ना। कैन यू शो मी द प्रीवियस स्लाइड, यस शो। कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, जब तक तुम क्या है लाइक तुमको अचीव करना है कि हाँ भाई मेरे को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जेई क्लियर करना है, अब उसके लिए क्या करोगे, नॉट ऑडिबल, क्या मैं सबको ऑडिबल नहीं हूँ, हैरी प्लीज रिज्वाइन कर लो, क्या पता सही हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जेई क्रैक करना है तो मैं क्या बोलूंगी, ये बोलूंगी भाई हाँ ये बेस्ट बुक है, इसमें से मैं PY कर लूं तो ज्यादा हो सकता है ना, है ना। अब बोलूं कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसी टॉपिक को करूं, इसी टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस कर लूं तो मेरा जेई क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वही होता है कोलिजन थ्योरी कि मेरे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल, अब मैं ये देखूंगी अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के क्या है साथ बॉन्ड बनवाऊं तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी, कि हमको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है, और वो कैसे बनाना है, ठीक है, लाइक उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, नेगेटिव को कोई नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, बॉन्ड बना पाएंगे क्या, बोलो।
बोलो ना, वो तो रिपेल करेंगे ना, तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। तो हम क्या देखेंगे भाई, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या रहेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन चेक करेंगे सबसे पहले। तो दिस इज द कोलिजन थ्योरी। तो ये क्या कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर, एक हार्ड स्फीयर की तरह, लाइक इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, जब हमारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, अब किस तरीके से कोलाइड करेंगे ये डिपेंड करता है। अब क्या होगा, डिपेंड करता है कौन कौन से इफेक्टिव कोलिजन्स कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर देगा, एनर्जी फैक्टर पे। एनर्जी फैक्टर मींस हम क्या बोले, लाइक मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को जेई क्रैक करना है, ठीक है, बेसिकली जेई क्रैक करने के लिए किसी मतलब आईआईटीएम ने बोला, ये बोला कि प्रॉपर हम क्या है गाइडेंस हो, एनसीईआरटी को घोट लो अच्छे से, तो तुम जेई क्रैक कर लोगे। अब तक कर क्या रहे हो आप लोग, हाँ आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ तो रही है आधा घंटा और तुम रहे हाँ हम जेई क्रैक करेंगे आधे घंटे में, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, ना ना, नॉट पॉसिबल ना बच्चा, ठीक, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, लाइक जो क्राइटेरिया सेट कर दिया ना भाई उसको तो अचीव करो, उससे ज्यादा अचीव करो। किसी ने बोला है 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे की बजाय 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे की बजाय 4 घंटे पढ़ो, तब जेई क्रैक होगा। नींद भी सब त्याग दो, ठीक, 1 साल की मेहनत है, सिर्फ 1 साल की मेहनत, लाइफ सेट हो जानी है, सिर्फ 1 साल की मेहनत नहीं कर सकते। अभी तुम अपने आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा दुख दे लो, बाद में मजे करना, या फिर अभी मजे कर लो बाद में दुख ले लेना, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स टोटली ऑन यू गाइस, ठीक है। तो यही है हमारी कोलिजन थ्योरी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी है ज्यादा होनी चाहिए हमारी किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। लाइक मेरे को बोला कि जंप क्या है, लाइक हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाई जंप के लिए क्या एक सेट कर देते हैं भाई, इतना ऊंचा होना चाहिए। तो तुम्हारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि हाँ इतना अगर सेट है ना क्राइटेरिया, तो भाई मेरे को ना इतना जंप करना आना चाहिए, इतना जंप करना आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर ओरिएंटेशन। दिस इज क्या है, एनर्जी लेवल, कि इतना एनर्जी होगा, हाँ भाई आ जाओ देख लेंगे सबको। ये क्या है, एनर्जी फैक्टर। नेक्स्ट है स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जो हमारे कोलाइड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए कोलिजन के टाइम पे। कैसे, वो इस तरीके से, ये देखो, ये देखो मेरा क्या है, CH3 Br है, OH नेगेटिव है, हम जानते हैं Br क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, OH भी नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉइंट हम बोल रहे हैं कि पहले Br को OH के साथ करो, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं ना, अरे भाई ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करती है ना, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो क्या करेगा, ये जो OH है ये CH3 Br के साथ क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। ये क्या करेगा, बैकवर्ड से अटैक करेगा। बैकवर्ड में क्या है, यहाँ पे C पॉजिटिव चार्ज है और Br नेगेटिव है, हम जानते हैं विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये OH क्या करेगा, इधर से पीछे से अटैक करेगा, अटैक करके क्या बनाएगा, CH3OH, CH3OH और Br अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये क्या होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कोलिजन क्या थ्योरी क्या कहती है कि जब भी हमें क्या है कोई कंपाउंड बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, पहले प्रॉपर ओरिएंटेशन करो कि किसका किसके साथ, समझ गए, यस मैम। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन, ठीक है, ओके चलिए। हाँ ये हमारी क्लास का एंड, यहाँ पर मतलब क्लास मीन्स टॉपिक्स का एंड। ये क्या है, जो आज तक हमने चीजें पढ़ी हैं इसे पढ़ लो, ठीक है। एक बार रीड आउट करो, फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल्स के साइड पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सब ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस करें, यस मैम। चलिए आइए क्वेश्चंस करते हैं। बताइए
कैटलिस्ट का क्या रोल होता है? इज टू चेंज द, क्या करता है एक्टिवेशन, ना सॉरी, कैटलिस्ट क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? क्या गिव्स फ्री एनर्जी का फर्क पड़ता है क्या? अभी तो बोला गिव्स फ्री एनर्जी पे देयर इज नो चेंज, एंथैल्पी पे नो चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं होता, उसको अचीव करने पे हेल्प करता है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या हो जाती है कैटलिस्ट पे? बताओ। डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज। थ्रेशोल्ड एनर्जी पे क्या हो जाती है? डिक्रीज। रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। हाँ जी, हु इज दिस? मैम गलती से हो गया था, मैंने डाउन कर लिया हाथ। चलो कोई बात, ठीक है, चलिए बताइए। In the presence of catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction. क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, Increase. in the presence of catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction. What happened? The fourth option. हाँ, Fourth option. May increase or decrease. how? मतलब इंक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज कैसे होगी? अच्छा एक बात बताओ, लाइक मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि हाँ भाई कैटलिस्ट डाल दिया तो हमारा प्रोडक्ट अलग बन गया, रिएक्टेंट अलग बन गया, ऐसा होता है क्या? हाँ बोलो ना। पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही, लाइक एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक होता है तो मेरी रिएक्शन ना केमिकल रिएक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं होता बच्चे। ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड एज देयर इज नो चेंज स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट तो जो रिएक्टेंट है वही रहेगा, प्रोडक्ट जो बनना है वही प्रोडक्ट बनेगा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट और स्लो करता है, समझ गए? ठीक है, जो रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट हमने लिए हैं, उससे ही प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनना है वो सिर्फ स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। ठीक है, सो रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये क्या है यार, क्या हो क्या रहा है यार, ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया अचानक, ये बताइए, कीजिए। ये सबको पता है। First option. फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? जो हमारा क्या होता है, अभी क्या बताया था, इक्वेशन क्या थी हमारे, रेट Rate कांस्टेंट। constant is inversely proportional to temperature. वेरी गुड, हमारा रेट कांस्टेंट क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हमारा टेम्परेचर का। ठीक है, क्या था, बोलो बोलो, ये था ना, Inversely proportional to log temperature. k is equals to log, बोलो बोलो, या फिर जल्दी से क्या फॉर्मूला बताया था, log tan a A minus into ea E of minus A. 303 r 303 r T2 minus T1 divided by T1 and T2। ठीक है, तो क्या है, log k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, log k हो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। बताइए इसका। जल्दी पढ़ो, जल्दी ऑप्शंस को पढ़ो जल्दी।
मैम 4। कैसे? अभी तो पढ़ा। First option. फोर्थ First ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, First. फर्स्ट। हाउ? ये पढ़ के देखो, सारा आंसर तो यही दे रखा है। रेट कांस्टेंट increase exponentially with increase in activation energy and decrease in temperature. मैम सेकंड। Increase in activation energy and decrease in temperature. Same option. Decrease मैम होगा second क्या exponentially? मैम 3rd। फोर्थ। रेट कांस्टेंट क्या होता है भैया? अगर हम रेट कांस्टेंट को Increase होता है, हाँ। इंक्रीज कर देते हैं एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज, क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही, माइनस में। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होने से। बोलो, एक्सपोनेंशियली रेट कांस्टेंट हो रहा है। ये देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली विद द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस में चल रही है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके बच्चा? यस मैम। So the Yes, fourth ma'am. option is the correct one. Yes, ma'am. कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। चलिए बताइए। बताइए। ये मैंने बताया था, ये चीज मैंने सबसे पहले बताई थी। ये देखो, पढ़ो, बताई थी, जल्दी याद करो। हम्म, अब मैं समझाऊं कुछ? देखो, एक्सपेरिमेंट की ना एक चीज बताई थी मैंने। क्या मैम ये बताया? होगा सेम होती है। हाँ, मैम ए सेम। सेम होती है। यस मैम मैम। डबल। जल्दी जल्दी, ये करिए। हाँ, क्या होती है? डबल सेकंड ऑप्शन डबल। मैंने डबल पहले होती भी है। बताया था। क्या हो गया कि टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर T2 है, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेरा टेम्परेचर क्या है? दिस इज T1। हो क्या रहा है आज, पता नहीं इसमें। ठीक है, क्या हो गया? दैट T1, मान लो अभी मैंने को ले लिया, T है, टेम्परेचर क्या है? T। ठीक है, विद द कांस्टेंट K1। ठीक है, और क्या ले लिया? टेम्परेचर T2। क्या निकालेंगे? जो ऑलवेज टेम्परेचर T2 होगा वो इसका 10 डिग्री फालतू होगा। तो T प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होगा? दैट इज K2। दैट इज K2। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो कांस्टेंट K2 है वो किसका 2 गुना है? ट्वाइस ऑफ K1। ट्वाइस ऑफ K1। इसका नहीं, क्या हो क्या रहा है? अरे यार, क्या बताइए इसको। मैंने पैन नहीं गड़बड़। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका? डबल। क्या होगा? डबल। कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? डबल हो जाते हैं, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल। इसके केस में। और टेम्परेचर क्या हो जाता है उसका? 10। उसका 10 इंक्रीज कर देंगे। ये पहले भी बताई थी मैंने ये चीज स्टार्टिंग में, 1-2 लेक्चर्स में। जल्दी बताओ, चलो इसको करो। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्वेश्चन में। A first order reaction is 50% complete in 1.26 into 10 raised to power 14 seconds. How much time would it take for 100% completion? थर्ड। क्यों? थर्ड मैम क्यों? 4th। और क्यों? मैम फोर्थ। 4th होगा मैम। मैम फोर्थ। कैसे? मेरे को second लग रहा है। सेकंड है। हाँ, सेकंड। सेकंड कैसे है हैरी?
मैंने सिंपल ऑर्डर ऑफ डबल द किया है। सिंपल डबल किया है। मुझे पता चल रहा था इसका सिंपल डबल करोगे। सिंपल डबल नहीं होगा, जल्दी बताओ। अच्छा ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, R इज इक्वल टू मैम आंसर तो साफ ही दिख रहा है। रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। रेट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, K कांस्टेंट के बराबर होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट 50% कंप्लीट हुआ है इतना, ठीक है। तो हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन। क्या कोई भी रिएक्शन मेरी 100% कंज्यूम होती है क्या, पहले तो ये बताओ। बोलो, होती है? हाँ बोलो बोलो, सोचो 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 ना। हाँ मैम सोचेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आया। अच्छा बताओ, अभी क्या है, जब हमने, हाँ देखो, द टाइम हमने क्या किया, हमने लाइक आधी रिएक्शन, वो बोल रहा है 50%, लाइक 100% कंप्लीट का बताना है। वो बोल रहा है कि आधी रिएक्शन लाइक 15% मीन्स 50% मीन्स हाफ लाइफ निकाली है हमने, हाफ लाइफ है वो, ठीक है। रिड्यूस हो गई आगे ओरिजिनल वैल्यू, उसे हाफ लाइफ पीरियड बोल रहे हैं। पर हमने बोला लाइक कि 100% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। अब कोई भी सब्सटेंस है, क्या वो 100% रिएक्ट करता है हाफ लाइफ में? हाँ, नो मैम। 100% तो कभी करेगा ही नहीं। अगर 100% क्या लेगा, कितना टाइम लेगा, दैट इज इनफाइनाइट टाइम। कितना? इनफाइनाइट टाइम। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। समझ गए? बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, कभी यस हैरी 100% कभी नहीं होगा, 100% कमी नहीं होने वाला। नहीं समझ आए ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था टी हाफ का 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब 0.693 डिवाइडेड बाय 1.26 कितना दे रखा है, 1.26 ना, 1.26 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, सॉल्व करके दिखाती हूँ। लाइक के था, हाफ लाइफ ही तो दे रखी है 50% है, तो लाइक 1.26 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14, है ना। तो इसको हम क्या निकाले, अब 100% कंप्लीशन के लिए के की वैल्यू क्या थी, 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग, लॉग क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब 100% कंप्लीशन है, 100% कंप्लीशन है, तो क्या हो गया, दिस इज 100, दिस इज 100, क्या हो गया 100, 100 log 1, log 1 क्या होता है, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय टाइम। अब भाई किसी चीज को जीरो है, किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा। टाइम निकालना है, हम टाइम निकालो ना, टाइम निकालना जरा। के कांस्टेंट है, किसी से भी डिवाइड कर देंगे, जीरो को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाए, बिल्कुल आएगा ना इनफाइनाइट। लाइक मैंने एग्जाम्पल ही बता दिया, इसको सॉल्व करके ही बता दिया, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आंसर आएगा बच्चा, इनफाइनाइट, ठीक है। Infinite. चलिए बताइए इसको, नेक्स्ट बताइए, ये भी बताइए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, रेट कांस्टेंट। बताओ। वैसे थर्ड ऑप्शन लग रहा है। वैल्यू ऑफ Second. रेट कांस्टेंट ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड। क्या बात है, कौन बोला सेकंड, पहले तो ये बताओ, सेकंड कौन बोला, अब है, एक्सप्लेन करोगे बेटा, दिख रहा है, हाँ बोलो कैसे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या होते हैं,
बेसिकली हमारी जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एज इन सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। लाइक अभी मैंने क्या बोला था, लाइक CH3COOH है, हमने वाटर के साथ इसको कंबाइन किया और वाटर तो मेरा एक्सेस में होता है ना। अब ये है कितना बायोमोलिकुलर हो गया था ना, एक इसका, लेकिन हुआ क्या, रिएक्ट किसने किया है, सिर्फ इसी ने तो किया है। इसने क्या बनाया, CH3COO नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये तो एक्सेस में है ना, इसका तो क्या है, क्या हो गया, रिएक्टेंट का हुआ है, फर्क पड़ा क्या, ये तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है ना, रिएक्ट तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, जब हमारा वन रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है एक्सेस, ठीक है, और क्या करता है, एक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट को मेंटेन करके रखता है इसका कंपैरिजन। ठीक है, तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसके और इस पे। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, बोलो, हार्डली हमारा चेंज होता है इसकी वजह से, सिर्फ रिएक्ट कौन करेगा, ये करेगा। जब हमें मोलिकुलरिटी निकालनी है तो क्या होगा, 1 + 1 2 निकालेंगे, बायोमोलिकुलर होता है ये। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्स। ठीक है बच्चा, ओके, ये स्टार्टिंग में भी बताया था जब मैंने फर्स्ट यार कहाँ गए हो, बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, like which of the following graph is correct for the first order reaction, बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैम फर्स्ट, और मैम सेकंड, मैम फोर्थ, ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ, वेरी गुड, फर्स्ट एंड फोर्थ। हाफ लाइफ के लिए थे, क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला, कोई बोलेगा मेरे को फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, चलिए बताओ। अरे हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर 0.693 डिवाइडेड बाय के, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं ना, तो क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे नॉट डिपेंडेंट ना, खत्म। नेक्स्ट क्या था मेरा, क्या हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग जब हम स्लोप बना रहे थे तो क्या हो गया, रिएक्शन क्या होती है, दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताया था, तो स्लोप के, या ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, के की वैल्यू -के। ठीक है, आज पेन को पता नहीं क्या हो क्या गया है, इसको कहां से कहां जा रहा है। यस, कीजिए इस क्वेश्चन को, कम ऑन, आज मेरा पेन पता नहीं क्या हो गया, चलिए कीजिए जल्दी। ये मैंने पहले भी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, याद है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया है, जल्दी बताओ। यस मैम, हाँ जल्दी, अल्फा और बीटा की वैल्यू आज ही मुझे याद है। क्या हो गया, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, कौन के की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम इन दोनों को ले लेंगे और हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्या है, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, बोलो, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आया था, पहले किया था कि नहीं किया था, पहले ये बताओ, याद है हमने ऐसे किया था, यही क्वेश्चन किया था। यस मैम, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, कराया है ये क्वेश्चन पहले भी भाई, ये देखो, ये लो, सी इस टाइप से तो कराया था। क्या लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन ली, एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन बना दी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा लाइक वाई की वैल्यू आ गई 0 ऑर्डर, ठीक है, और सेकंड क्या आ गया, हमने पुट कर दिया, दिस इज 1/2 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर लगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है 0। सेम क्वेश्चन ये है, रेट लॉ बताना है और रेट कांस्टेंट बताना है इक्वेशन के लिए, कर पाओगे,
बताना जरा कैसे करोगे, हिंट दे दो बस कि हाँ मैम ऐसे कर। जल्दी बताओ। दिखा देते हैं अगेन। ये लो देखो जरा, पहले सब देखो अच्छे से इसका सोल्यूशन और कोशिश करो कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछो, जल्दी से सबके सब ट्राई करो। हमने क्या किया है, डिवाइड किया है फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट के साथ, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट क्या होता है भैया, रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा, ठीक है। हमने क्या किया, सारे पहले जो हमारे क्या है इनको ले लिया, ये क्या है वैल्यूज गिवन है ए और बी की, और दिस इज द रेट कांस्टेंट, दिस इज द रेट कांस्टेंट 0.1 टू दी पावर एक्स 0.1 टू दी पावर वाई, अल्फा और बीटा की जगह एक्स वाई ले लिया, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सारी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया, फोर्थ को डिवाइड किया फर्स्ट से, फोर्थ को डिवाइड किया फर्स्ट से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है देखो सेम है, चलिए सेम किया, ये वैल्यूज कट डाउन हो गई, क्या बचा, इसको क्या 6 चौक 24, 4 से होता है 4, ठीक है 0.4, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, थर्ड को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, जो बचा है थर्ड को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, ये भी क्या हो गया, दिस वन इज कैंसिल आउट 0.2, ठीक है, ये क्या हो गया 2 द स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन लगते तो बहुत भयंकर हैं लेकिन 2 मिनट में हो जाते हैं। यस मैम बहुत आसान था। आसान था, लिटरली आसान था, ये देखो इतना बढ़िया, लेकिन आपने यहाँ देखो तो कितना कितना पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, कैसे करेंगे, लेकिन करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, सी कुछ नहीं, लेकिन ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ये वाला तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हैरी। रिपीट कर दो, मेरी लेफ्ट हो गई थी, नेटवर्क इशू चला मेरे साथ बहुत। अरे इट्स ओके कोई बात नहीं। ये क्या है, मेरा 4 दे रखा है, शायद नेटवर्क इशू, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा भी आज मुझे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये देखो तो ये क्या हो रहा है कि हमने क्या कर दिया, अपने केमिकल काइनेटिक रिएक्शन लिया, एक रिएक्शन दे रखा है 2a प्लस बाई बी गिव सी प्लस बी। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और यहाँ पे मेरा दे रखा है रेट कॉन्स्टेंट इन के की आर की, ठीक है। तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट कॉन्स्टेंट निकालना है हमको। अब क्या है, पहले इक्वेशन सबकी पुट करेंगे, 7.22 सबका देखो हमने क्या किया, सबको कर दिया, इक्वेशन पुट कर दी, बना दी, k इज इक्वल टू 0.1, कि हमारा क्या होता है, ये तो इक्वेशन होती है, दैट रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा, वही हमने किया है, सबको x y ले लिया अल्फा और बीटा की जगह। फिर मैंने क्या देखा, पहले हम देख रही है कि कौन सी चीज कट सकती है, पहले y को देखो, y यहाँ पे सेम सेम है, तो चलो y को काट देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू मिल जाएगी इससे, कट किया, डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x सेम है तो इन दोनों को ले लेते हैं, थर्ड को डिवाइड कर दिया सेकंड से, डिवाइड करने से क्या हो गया, ये x कट डाउन हो गया, y निकला, y की वैल्यू क्या है 4 है, 4 को क्या है 2 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या होगी, हम पावर पावर लेते हैं ना, तो y का 2 आ गया और x का हमारा 1 आ गया। ओके हैरी, चल सेम क्वेश्चन करना, जरा ट्राई करो। N2O5 का प्लॉट करना है अगेंस्ट द T, कर सकते हैं भाई, वैसे ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करा चुकी हूँ, बट स्टिल करिए। हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालोगे फॉर्मूले के लिए, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालोगे,
समझ आ रहा है? पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन किस किस को समझ आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। नेटवर्क इशू है, बारिश हो रही है, नहीं आया, आवाज नहीं आ रही तुम्हारे हैरी। किन का फ्रेंड यूज हैरी नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आया समझ। निशु, निशांत, okay, see, the experimental data for the decomposition of N2O5 to N2O5 gives 4NO2 plus में O2 in a gas phase at 318 Kelvin a given day. यहाँ पर क्या है, आपको वैल्यूज दी हुई है। क्या दी हुई है? वैल्यूज दी हुई है। मेरा इसको नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दी बच्चा? वैल्यूज दे दी। तो पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पहले देखो। यहाँ पर ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम जीरो। एट टाइम जीरो का क्या मतलब होता है निशांत? कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनिशियल है ना, एट टाइम जीरो, क्योंकि टाइम दे रखा है। देखो देखो, समझो, पहले इसको समझो। ये क्या है? टाइम है जीरो, ठीक है। देखो टी दे रखा है कि नहीं दे रखा है? यस मैम। तो टाइम पर सेकेंड दैट इज जीरो, मींस इनिशियली। इनिशियल टाइम पीरियड पे वैल्यू क्या दे रखी है? कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है? और वो भी 10⁻²2 N2O5 दैट इज 1.63 1.63, ठीक है। तो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हाफ क्या होगा? इसका हाफ पीरियड निकालेंगे ना, हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देंगे हम? 1.65। एक तो ये भी तो नहीं चल रहा मेरा, पता नहीं क्या हो गया इसको, आप बता रहे हैं, ठीक है। अभी चल रहा है, हाँ। तो हाफ क्या करेंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ लेंगे, दैट इज 1.63 इंटू 10⁻, इसका भी हाफ करेंगे तो 1/2, तो 2 14 14। ये भी खराब हो गया, तो काम नहीं कर रहा। सॉरी गाइस, लिख नहीं पा रही मैं, प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू मुझे भी हो रहे हैं, मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ, नहीं कर पा रही। अच्छा वैसे ही बता देती हूँ, सी मैम कल करवा देंगे, चलो मैं कल करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कल करेंगे, डन, कोई बात, कल करते हैं, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन को, हाँ बिल्कुल कल कर लेंगे। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड बट नाइट। ऐसा नहीं Good है night, कि ma'am. कल मैम न्यूमेरिकल कराएंगी तो आधी जनता गायब। आज अगर 68 की स्ट्रेंथ है तो 68 के 68